अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स डिस्कस किए थे, ठीक है, और उनके रूल्स डिस्कस किए थे। अब लेक्चर 2 में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। बच्चों, इस मेथड के तहत आप 5 स्टेप्स में रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अगर हमें कोई रिडॉक्स रिएक्शन दे दिया जाता है, ठीक है, तो आप उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे। स्टेप 1 में आप इस रिडॉक्स रिएक्शन में तमाम एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व हैं उन सब को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे, उनका ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो अब जो फॉस्फोरस क्योंकि फ्री एलिमेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। हाइड्रोजन का हम रूल्स में पढ़ चुके हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो इसलिए इंटू 3 कर देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअल एटम का चार्ज होता है, तो हर इंडिविजुअल एटम का चार्ज -2 है, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि फिक्स नहीं है तो आप रूल्स आपको असाइन किए गए हैं, उसके मुताबिक आप इसका एक्स ऑक्सीडेशन नंबर पुट करके तमाम एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करके इक्वल टू 0 पुट करके फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं एक दफ़ा करा देता हूँ, बाकी फिर आपको वो प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस हो चुकी हुई है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 प्लस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर x, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 1 + x -6 = 0, तो x = +5। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज +5। इधर हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका +1 और ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्साइड है तो ये -2। अब यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, फॉस्फोरस का भी इसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और नाइट्रोजन का +2 है। तो आपने स्टेप 1 बच्चों कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपने तमाम एलिमेंट्स को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिए। अब स्टेप 2 में स्टूडेंट्स आपने रिकग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट थ्रू आउट सेम है। ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी थ्रू आउट सेम जा रहा है, लेकिन अगर आप फॉस्फोरस को देखो तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था और प्रोडक्ट में जाके वो क्या हो गया, प्रोडक्ट में जाके वो +5 हो गए। तो एज इट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से इंक्रीज होकर +5 हो गया। बट नाइट्रोजन को देखिए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 से डिक्रीज होकर +2 रह गया। +5 था बट आगे चल के प्रोडक्ट्स में ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हैव बीन ऑब्जर्व्ड, सो इट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब जो स्टेप 2 में आपने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आइडेंटिफाई कर लिया कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और किसका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, अब आपने उन एलिमेंट्स जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उन एलिमेंट्स के दरमियान ब्रिज ड्रॉ करना है और ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज को, ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज आ रहा है इंक्रीज या डिक्रीज, उसको रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस की सूरत में, क्योंकि हम डेफिनेशंस में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का इलेक्ट्रॉन से इन्वर्स रिलेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज इलेक्ट्रॉन के चेंज से इन्वर्सली रिलेट करता है, ठीक है बच्चों। तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होगा जहां वहां इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे होंगे, तो हम अभी रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस की सूरत में। अब आपने बच्चों सेम एलिमेंट्स में ब्रिज बनाना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, ठीक है। और अब सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आप ऑलरेडी रिकग्नाइज कर चुके हुए हो कि किस किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो सबका लिखने की ज़रूरत नहीं। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है प्रोसेस में उनका लिखें और उनके दरमियान ब्रिज ड्रॉ करें। लाइक फॉस्फोरस और फॉस्फोरस की दो, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं है तो इनके दरमियान हम ब्रिज ड्रॉ करें। इस तरह नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में भी आप ब्रिज ड्रॉ करोगे, ठीक है। और आप इस ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज को इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस की सूरत में रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, तो यहाँ पे आप लिखोगे लॉस ऑफ
5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी -5 इलेक्ट्रॉन्स, आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लॉस ऑफ, ये माइनस साइन शो कर रहा है लॉस को, 5 इलेक्ट्रॉन e⁻⁻1, ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। आप भले ये माइनस ना भी लिखें तो भी उससे हर्ज नहीं, ठीक है। आप ये शो कर रहे हो कि लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। और नाइट्रोजन के केस में अगर आप देखो तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज हो रहा होगा। तो हेयर इट इज एक्चुअली गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। जितने डिजिट्स ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा, लेकिन चेंज इनवर्सली रिलेट करता है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, इलेक्ट्रॉन्स का कम होना, या ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज होना या गेन होना, ठीक है बच्चों। अब स्टेप 3 भी आपने कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस भी शो कर दिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस इक्वल होना चाहिए था, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय अनदर एलिमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस केस में बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस को इक्वलाइज करना पड़ेगा। वो कैसे इक्वलाइज करेंगे? आप एक सूटेबल मल्टीप्लायर यूज करेंगे, ठीक है। खुद से आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे लॉस हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ गेन हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको बैलेंस करना है, इक्वलाइज करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में वो अप्लाई कर दें, बेशक सेम स्टेप में कर दें तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप सिंप्लीफाइड वे में चलें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो अब स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ आपके पास लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन हो रहा था, ठीक है, और यहाँ आपके पास गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन जो हम ऊपर वाले स्टेप में देख चुके हैं। अब इनको हमने इक्वलाइज करना है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -15 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से। ये मल्टीप्लायर हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाए, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन लॉस आपके पास क्या हो गया? इक्वल। अब बच्चों ये मल्टीप्लायर्स हमने, जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये खुद से इंट्रोड्यूस करा है। आपने इन मल्टीप्लायर्स को एज अ कोफिशिएंट यूज करना है, ठीक है। कहाँ को कोफिशिएंट लिखना है इसको? जहाँ जहाँ ब्रिज बना हुआ है आपने उस मल्टीप्लायर को उन ब्रिजिंग सब्सटेंस के साथ एज अ कोफिशिएंट इस्तेमाल कर लेना है। इस 3 को आप यहाँ भी लिख लेंगे, इस 3 को आप यहाँ भी लिख लेंगे। सिमिलरली यहाँ जो ब्रिज बना हुआ है आपने मल्टीप्लायर यूज़ किया 5, तो आप इस 5 को यहाँ भी और इस 5 को यहाँ भी एज अ कोफिशिएंट लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब मैं इसको कोफिशिएंट लिख रहा हूँ और उसी में हम स्टेप 5 भी लास्ट स्टेप भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएगा 3 और यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएगा 5। वाटर तो इसमें इन्वॉल्व नहीं था तो वो एज इट इज रहेगा। सिमिलरली इस ब्रिज में आपके पास 3 मल्टीप्लायर यूज होगा तो आपके पास कोफिशिएंट 3 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5। अब स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लायर का तो कोफिशिएंट यूज कर लिया। अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है? बैलेंस रेस्ट ऑफ द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में क्या करते हैं बच्चों? आप पहले प्रायोरिटी पे मोस्टली बैलेंस करते हैं मेटल्स को, नंबर 1। दूसरे नंबर पे आप बैलेंस करते हैं नॉन मेटल्स को, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी पे आप बैलेंस करते हो ऑक्सीजन को, और लास्ट प्रायोरिटी पे आप बैलेंस करते हो हाइड्रोजन को, ठीक है। दिस इज द प्रायोरिटी लिस्ट, ठीक है। आप पहले मेटल्स को बैलेंस करते हो, फिर नॉन मेटल्स को, फिर ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को लास्ट पे। अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स हैं उनको पहले बैलेंस करना होता है, ठीक है। अब देखो अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन अगर आप देखो तो मेटल्स तो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं। नॉन मेटल्स में फॉस्फोरस लेफ्ट साइड पे 3 है और फॉस्फोरस राइट साइड पे भी 3। अगर आप नाइट्रोजन की बात करो तो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन 5 नाइट्रोजन है और राइट साइड पे भी 5 नाइट्रोजन है। तो अगला प्रायोरिटी में अगला नंबर है ऑक्सीजन का, तो आप काउंट करो तो लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन है 5 × 3 15 और 1 16, 16 ऑक्सीजन है। बट राइट साइड पे आप देखोगे तो 3 × 4 12, 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपके पास 5 × 1 5,
तो 12 और 5 आपके पास कितने 17, 17 ऑक्सीजन राइट साइड पे, 16 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे, ठीक है बच्चों। अब लेफ्ट साइड पे एक ऑक्सीजन कम है, तो आप क्या करोगे, वाटर को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, ठीक है। तो जब आप वाटर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आफ्टर दैट आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। आप एक दफ़ा चेक कर सकते हो, 5 3 आर 15 और 2 1 आर 2, तो 15 + 2 17 ऑन द लेफ्ट साइड एंड 17 ऑन द राइट साइड। अब बच्चों इसकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट्स मैं इनमें ऐड करूँगा, वो अब हर इक्वेशन में आपकी एक्सरसाइज के हर इक्वेशन में क्या हो जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो आप काइंडली उसको ज़रा अच्छे से देखिएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आपने अंडरस्टैंड करना है और एग्जांपल्स को प्रैक्टिस भी करना है। तो स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज की एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में आपकी जो फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रिएक्शन गिवन है आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन, आपने इसको बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो वही स्टेप्स हैं, इसमें कुछ चेंजेस मैंने अप्लाई किए हैं, काइंडली इनको भी आप उसी के साथ नोट करेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन इन चेंजेस को अगर आपने अप्लाई करना सीख लिया, तो हर एग्जाम्पल में यही चेंज अप्लाई करने पड़ते हैं। बार बार आपको अलग अलग तरीके से रिएक्शन को रटा नहीं लगाना पड़ता। अगर आप इस मेथड को नहीं याद करते, तो आपको हर रिएक्शन अलग अलग तरीके से याद करना पड़ेगा, लेकिन ये मेथड हर रिएक्शन पे अप्लाई हो जाएगा। प्लीज़ इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना है बहुत अच्छे तरीके से, और अगर समझना है तो पीछे रिवाइंड करके वो और ये दोनों कंपेयर करके इसको अच्छे तरीके से लेके चलें। सबसे पहला स्टेप क्या था बच्चों, आपने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है तमाम एलिमेंट्स को। तो मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 4। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ठीक है। और 2 ऑक्सीजन एटम है, इसलिए आप 2 को साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, लेकिन मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हर इंडिविजुअल एटम का चार्ज होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन का -1। यहाँ पे मैंगनीज़ का एक्स पुट करके फाइंड करोगे तो मैंगनीज़ का +2 आएगा, क्लोरीन ये बाइनरी कंपाउंड है तो क्लोरीन का -1, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, और क्लोरीन क्योंकि फ्री एलिमेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। अब बच्चों स्टेप 1 में आपने तमाम एलिमेंट्स को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिया। स्टेप 2 में आपने ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंगनीज़ को आप अगर देखें तो मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से डिक्रीज़ हो रहा है +2 पे, ये रिडक्शन है। और क्लोरीन को अगर आप देखें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी 0 तक, -1 से इंक्रीज़ होकर 0। एक जगह पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से इंक्रीज़ होकर 0 हो गया, ये तो ऑक्सीडेशन है। लेकिन एक और जगह पे हम देख रहे हैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से प्रोडक्ट में -1 ही बरकरार रहा। तो अगर कोई एलिमेंट 2 तरह का बिहेवियर शो करे, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज़ भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर रिटेन भी रह रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं। तो HCl को हम क्या करेंगे, 2 दफ़ा लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इस सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ भी हो जाता है और उसी का डिक्रीज़ भी हो जाता है। ऐसा रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर एक जगह पे इंक्रीज़ हुआ और एक जगह पे रिटेन रहा, तो हम HCl को क्या करेंगे, 2 दफ़ा लिख लेंगे। अब जो स्टेप 3 में हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज को इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस की सूरत में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और प्रोडक्ट में ये चेंज होकर +2 हो गया। इनके दरमियान ब्रिज बना लें। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और प्रोडक्ट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जहाँ रिटेन रहा वो लिखने की ज़रूरत नहीं। अब हमने इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस की सूरत में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, व्हिच इज़ एक्चुअली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन स्टूडेंट एक और नया पॉइंट मैंने ऐड कर दिया है, अभी जो पिछली एग्जांपल लिखी थी उसमें ही आप नोट्स में अपने ऐड कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर के मुताबिक। लेकिन याद रखो अगर रिएक्टेंट साइड पे मैंगनीज़ का सबस्क्रिप्ट होता, जैसे O का सबस्क्रिप्ट है, लेकिन O का सबस्क्रिप्ट यहाँ इन्वॉल्व नहीं है, मैंगनीज़ इन्वॉल्व है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। अगर मैंगनीज़ का कोई सबस्क्रिप्ट होता यहाँ पे Mn2 होता, लेट्स से Mn2O3 होता या Mn का यहाँ सबस्क्रिप्ट होता, तो वो सबस्क्रिप्ट आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस से क्या करना है, मल्टीप्लाई। आपने पहले ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज को देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है उसके मुताबिक आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसी गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन को उस एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। ये सिर्फ तब होता है अगर सबस्क्रिप्ट इन्वॉल्व हो, अदरवाइज ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो Cl को देखें तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ रिएक्टेंट साइड पे Cl का सबस्क्रिप्ट होता, ये सिर्फ रिएक्टेंट साइड के लिए इलेक्ट्रॉन गेन लॉस, ठीक है। अगर रिएक्टेंट साइड पे सबस्क्रिप्ट होता तो इसको भी आप इसके साथ क्या करते, मल्टीप्लाई। और याद रखिए स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस के साथ तब मल्टीप्लाई करना पड़ता है अगर रिएक्टेंट साइड पे एलिमेंट का सबस्क्रिप्ट हो।
देखो अभी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस को इक्वलाइज करने की बात नहीं कर रहे। एक तो मल्टीप्लायर आप तब यूज़ करते हो जब इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस को इक्वलाइज करते हैं। अभी हम उस स्टेप पे नहीं पहुंचे, उससे पहले हम ये बात करें। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस आपने शो कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस के साथ रिएक्टेंट का सबस्क्रिप्ट मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे रिएक्टेंट का सबस्क्रिप्ट 1 है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट का सबस्क्रिप्ट 1 है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। स्टेप 4 पे है, ठीक है। स्टेप 4 में आप हमें करना है इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस को इक्वलाइज। कैसे इक्वलाइज करना है? अब हम एक मल्टीप्लायर ला रहे हैं, ठीक है। वो मल्टीप्लायर हम खुद से चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स, आपको पता है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है और प्रोडक्ट में +2 है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और प्रोडक्ट में इधर 0 है, तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसको इक्वलाइज करना है, तो इक्वलाइज करने के लिए आप खुद से एक मल्टीप्लायर चूज करोगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो वापस आ जाएगा लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया? इक्वलाइज। अब स्टूडेंट इस मल्टीप्लायर को हमने यूज करना होता है एज अ कोफिशिएंट, प्रीवियस केस में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक स्लाइड चेंज है, ठीक है। आप इस मल्टीप्लायर को स्ट्रेट अवे उठा के इधर भी और इधर भी कोफिशिएंट लिख देते थे पहले। अब थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है, जो मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूँ इसको अंडरस्टैंड करें और फिर आगे बढ़े, ठीक है। आपने इस मल्टीप्लायर को कोफिशिएंट लिखने से पहले क्या करना है? उस एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट वाले नंबर से डिवाइड कर लेना है रफ वर्क में, ठीक है। यानी इस मल्टीप्लायर को, 2 मल्टीप्लायर है, यहाँ कोफिशिएंट नहीं लिखना, बल्कि पहले इसका सबस्क्रिप्ट जो है यानी 1, उससे क्या कर लो डिवाइड। जो आंसर आएगा उस आंसर को यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, तो 2 मल्टीप्लायर था, Cl का सबस्क्रिप्ट 1 है, उससे डिवाइड किया, आंसर इज स्टिल 2, तो इसको मैं, जो आंसर है उसको मैं एज अ कोफिशिएंट यूज करूंगा। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? HCl प्लस MnO2 प्लस 2HCl। और प्रोडक्ट साइड पे हमें क्या करना है वो भी हम भी देखते हैं, MnCl2 प्लस वाटर प्लस Cl2, ठीक है। अब इसी मल्टीप्लायर को मुझे प्रोडक्ट साइड पे भी एज अ कोफिशिएंट लिखना है, लेकिन वंस अगेन वही बात जो मैंने आपको समझाई, इस 2 को एज अ कोफिशिएंट लिखने से पहले आप इस 2 को यानी मल्टीप्लायर को क्या करो? प्रोडक्ट के सबस्क्रिप्ट से भी डिवाइड कर लो, अगर है। अगर सबस्क्रिप्ट है ही नहीं, 1 है, तो ऐसा स्टेप करने की जरूरत नहीं। अगर सबस्क्रिप्ट है तो आप 2 को मल्टीप्लायर को एज अ कोफिशिएंट ना लिखें, बल्कि मल्टीप्लायर को पहले रफ वर्क में उस एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट से क्या करो? डिवाइड। जो उसका आंसर आएगा, ठीक है, वो आंसर आपने वहाँ क्या लिखना है? एज अ कोफिशिएंट यूज करना है, ठीक है। अगर देखो यहाँ सबस्क्रिप्ट ना होता तो ऐसा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आपने 2 मल्टीप्लायर है, यहाँ पे कोफिशिएंट लिखने से पहले उसके सबस्क्रिप्ट से रफ में डिवाइड कर लिया, आंसर आपके पास 1 है, इसको आपने एज अ कोफिशिएंट यूज़ कर लिया। देखो आपको लग रहा होगा लेंथी है, लेकिन ये हर एग्जांपल में ऐसे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं फॉलो करते तो हर एग्जांपल को आप अलग तरीके से याद करोगे, ठीक है, तो भूलने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसको अप्लाई करोगे तो आसानी से याद रहेगा। लास्ट स्टेप में क्या करना होता है? बैलेंसिंग बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो बच्चों अब आपको प्रायोरिटी लिखवा दी है कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। मैग्नीज दोनों साइड पे बराबर है, ठीक है। नॉन मेटल की बात करें, Cl क्लोरीन प्रोडक्ट साइड पे 4 है, रिएक्टेंट साइड पे 2 और 1 3, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, तो आपस क्लोरीन दोनों तरफ क्या हो जाएंगे? इक्वल। फिर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, तो आप प्रोडक्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 के साथ। ऑक्सीजन एटम्स भी दो साइड पे क्या हो जाएंगे? बराबर। एट लास्ट आपको बैलेंस करना होता है हाइड्रोजन, जो कि ऑलरेडी बैलेंस है, 2 × 2 4 हाइड्रोजन, और रिएक्टेंट साइड पे भी आपके पास कितने हैं? 4 हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट आप इसको MnO2 प्लस 2HCl और 2HCl को ऐड करके 4HCl भी लिख सकते हैं। आई होप सो आपको स्टूडेंट्स आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।